Assalamu alaikum. I am Aksati. The topic of my discussion is sensitivity of instruments. जब हम कोई मेथड परफॉर्म करते हैं तो उसमें जब हम इंस्ट्रूमेंट्स जो इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें पता होना चाहिए कि वो कितना एक्यूरेट है या कितना प्रिसाइज है या उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी वो चीज़ होती है, एक चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा, लेकिन जब हम परफॉर्म कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट को तो वो रिज़ल्ट जो आता है उसमें और जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसमें दोनों में जो फ़र्क होता है उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। एक्यूरेसी इज़ द मेजर ऑफ हाउ क्लोजली द रिज़ल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एग्रीज विद द एक्सपेक्टेड वैल्यू। और जो एरर आता है इसमें उसको मेजर करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, ऑब्टेन्ड रिज़ल्ट माइनस एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट ओवर एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट मल्टीप्लाई 100। इसी तरह अगर प्रिसिजन को देखें तो प्रिसिजन क्या होती है? जब हम एक सैंपल को लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं ज़्यादा दफ़ा, फिर उसके इंडिविजुअल रिज़ल्ट्स को देखते हैं और कुछ रिज़ल्ट्स होते हैं वो रैंडम आते हैं, रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं, तो जो उनकी वेरिएबिलिटी आती है यानी उनमें जो फ़र्क आता है उसको जो हम मेजर कहते हैं उसी को प्रिसिजन कहा जाता है। अब ये ऊपर वाली जो एग्जांपल है 3.5, इसमें ए फिगर है और बी वाली है। ए जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज है और नीचे वाली जो है बी वाली जिसमें पोटाशियम आयंस ज़्यादा स्कैटर्ड हैं वो वाली प्रिसाइज नहीं है। अब ऊपर वाली जो प्रिसाइज है ज़रूरी नहीं कि ये एक्यूरेट भी हो, तो इससे ये पता चला कि जो चीज़ प्रिसाइज होती है ज़रूरी नहीं कि वो एक्यूरेट भी हो सकता है ये दोनों ना एक्यूरेट हों या हो सकता है दोनों एक्यूरेट हों लेकिन प्रिसाइज इसमें से ऊपर वाली है। उसके बाद सेंसिटिविटी जो मेन टॉपिक है, sensitivity of instrument. It refers to the ability of measuring device to determine small variation in a quantity being measured. जब हम सैंपल में एनालाइट को लेते हैं उसके सिग्नल को हमने मेजर करना होता है। जब हम एनालाइट में थोड़ी सी भी चेंजिंग करेंगे तो उसको अगर इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट कर ले तो इसी चीज़ को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। ये उस इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी होती है कि वो मेजर कर लेता है, थोड़ी सी भी अगर हम चेंज करें किसी भी एनालाइट में तो सिग्नल भी चेंज हो जाएगा उससे। हायर द एबिलिटी ऑफ सच करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मोर सेंसिटिव इट इज़। जितनी ज़्यादा एबिलिटी यानी कि डिटेक्ट करने की, चेंज को डिटेक्ट करने की जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी इंस्ट्रूमेंट में उतना ज़्यादा हम सेंसिटिव कहेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को। If the instrument is made more sensitive, then it is easily affected by external conditions such as temperature variation. As a result, it affect the accuracy and precision of the instrument. अगर जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो ज़्यादा सेंसिटिव है यानी कि बिल्कुल स्मॉल चेंज अगर हम करते हैं तो वो उसको भी डिटेक्ट कर लेता है, तो इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल कंडीशंस है उनका भी इफ़ेक्ट होगा उस पर। जैसे कि टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर में तब्दीली आ गई है तो उससे भी वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपनी सेंसिटिविटी शो करेगा और चेंजिंग्स शो कर देगा रिज़ल्ट में। जो हम इनपुट देंगे, अगर इनपुट में हमने थोड़ा सा भी चेंज किया है तो वो आउटपुट में चेंजिंग कर देगा, जिसके रिज़ल्ट में ये एक्यूरेसी और जो प्रिसीजन है इंस्ट्रूमेंट की वो भी अफेक्ट होगी। If the instrument is more sensitive than the requirement, it becomes difficult for operator to obtain the correct value. अगर इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ज़्यादा ही सेंसिटिव है, जितना हमें चाहिए उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इस फिर जो ऑपरेटर होता है उसको उसके लिए जो करेक्ट वैल्यू है उसको हासिल करना या उसको ऑब्ज़र्व करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। The ability to demonstrate that two samples have different amount of analyte is an essential part of many analysis. जब हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तब जब अगर हम दो सैंपल्स लें उसमें मुख्तलिफ अमाउंट लें हम एनालाइट की, तो अगर इंस्ट्रूमेंट उसको डिटेक्ट कर ले, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करे, बताए उसको कि एनालाइट के दोनों जो सैंपल्स हैं उनमें एनालाइट की अमाउंट डिफरेंट है, तो जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट हमें बताए कि दोनों जो हमने सैंपल लिए हैं उनमें एनालाइट की अमाउंट जो है वो डिफ़र कर रही है या नहीं। A method's sensitivity is measure of its ability to establish that such differences are significant. जो सेंसिटिविटी का जो मेथड है
वो हमें बताता है कि जो डिफरेंस आया है एनालाइट के अमाउंट में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि उससे जब चेंज आएगा उसमें एनालाइट में तो ऑफ कोर्स जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो भी चेंज हो जाएगा। सेंसिटिविटी को काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि सेंसिटिविटी को पढ़ते हुए हम डिटेक्शन लिमिट जो है उसके साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन डिटेक्शन लिमिट कोई और चीज़ होती है और जो सेंसिटिविटी होती है वो और चीज़ होती है। द डिटेक्शन लिमिट क्या होता है? द डिटेक्शन लिमिट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनालाइट दैट कैन बी डिटरमाइंड विद कॉन्फिडेंस। इसमें डिटेक्शन लिमिट में क्या होता है कि अगर हमने बहुत ही कम अमाउंट में यानी कि एक ज़र्रा बराबर हमने एनालाइट को यूज़ किया तो डिटेक्शन लिमिट हमें बताएगी, डिटेक्ट कर लेगी उसको भी, बिल्कुल जो थोड़ी अमाउंट हमने यूज़ किया है। सेंसिटिविटी में ऐसा नहीं होता है। सेंसिटिविटी में ये होता है कि एनालाइट की अमाउंट अगर हम चेंज करते हैं 2 सैम्पल्स में तो उसको डिटेक्ट कर लेती है जो लेता है इंस्ट्रूमेंट जो होता है। लेकिन डिटेक्शन लिमिट में अगर बिल्कुल हमने थोड़ी मिकदार ली है एनालाइट की तो वो उसको कॉन्फिडेंस के साथ डिटरमाइन करके हमें बताएगा। इसीलिए जो डिटेक्शन लिमिट है वो एक स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है। सेंसिटिविटी जो है इज़ द चेंज इन सिग्नल पर यूनिट चेंज इन द अमाउंट ऑफ एनालाइट एंड इज़ इक्विवेलेंट टू द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के। जो सेंसिटिविटी है जब हम परफॉर्म करते हैं एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो हम एनालाइट लेते हैं सैम्पल्स में। अब एनालाइट में अगर थोड़ी सी भी हम चेंज करते हैं उसके अमाउंट में तो जो सिग्नल हमारे पास आएगा वो भी चेंज हो जाएगा। और जो सेंसिटिविटी है उसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो होता है उसके इक्वल लेते हैं। इफ़ डेल्टा एस ए इज़ द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन सिग्नल that can be measured, then the smallest difference in the amount of analyte can be detected. डेल्टा एस ए जो है वो क्या है? बिल्कुल छोटी सी इंक्रीमेंट यानी कि इजाफा है सिग्नल में जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस को भी हम मेजर कर सकते हैं। कैसे? इस क्वेश्चन को अगर टोटल एनालिसिस मेथड हम यूज़ करें तो उसका फार्मूला हम उसमें ये यूज़ करेंगे डेल्टा एन ए इज़ इक्वल टू डेल्टा एस ए ओवर के। और कंसनट्रेशन मेथड अगर हम यूज़ करें तो डेल्टा सी ए इज़ इक्वल टू डेल्टा एस ए ओवर के। सपोज डैट फॉर अ पर्टिकुलर टोटल एनालिसिस मेथड द सिग्नल इज़ अ मेजरमेंट ऑफ मास यूजिंग अ बैलेंस whose smallest increment is plus 0.0001। अब ये इतनी छोटी अमाउंट तक यानी कि 0.0001 बहुत ही ये लिटिल चेंज अगर हम करें तो फिर और उसकी सेंसिटिविटी जो मेथड है उसकी वैल्यू हो 0.200 तब भी हम 2 सैम्पल्स में जो एनालाइट के अमाउंट में चेंज आई है उसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इस हद तक भी। जैसे कि अगर हम जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया टोटल एनालिसिस मेथड के लिए तो उसमें डेल्टा एस ए की वैल्यू फिर हम क्या रखी है 0.200 और जो चेंज हमने किया है वो रखा है हमने 0.0001 यानी कि जो हमने लिया डेल्टा एन ए इज़ इक्वल टू डेल्टा एस ए ओवर के इसमें हमने क्या लिया सेंसिटिविटी जो थी और डेल्टा एस ए यानी कि एस मतलब सिग्नल जो हमने लिया ए एनालाइट का जो सिग्नल है उसमें जो चेंज आया। फॉर मेथड्स विद द सेम डेल्टा एस ए अगर चेंज ना हो सिग्नल ऑफ एनालाइट में तो तब क्या होगा? द मेथड विद द सेम सेंसिटिविटी इज़ बेस्ट एबल टू डिस्क्रिमिनेट अमंग स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनालाइट। अगर आलमोस्ट दोनों में जो 2 सैंपल लिए हैं उसमें जो हमारा एनालाइट की मिकदार है अगर वो सेम हो तो उसके लिए हम सेम सेंसिटिविटी जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे ताकि हम जो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट का चेंज आया है एनालाइट में उसको हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें, उसको अलग करके बता सकें। This is the end of my presentation. I hope you understand. Allah Hafiz. Thank you.